तनख्वाहदार लोगों के जिनके पास कभी कैपेसिटी नहीं थी कि वो कैश दे के घर ले सकें। तो मैं मिनिस्ट्री हाउसिंग को आज ख़ास तौर पे इस चीज़ पे खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान में इस घरों के लिए बहुत शॉर्टेज है, और शॉर्टेज की वजह क्या आ रही है कि जो अगर आपके पास कैश है तो आप घर ले सकते हैं। अब तक तो ये हुआ है कि अगर आपके पास कैश नहीं है, आपके पास कोई तरीका नहीं है बैंकों के ज़रिए आप किस्तों के ऊपर घर ले सकें। बैंक्स कर्जा ही नहीं देते थे, और उसकी भी एक वजह थी कि एक कानून था जो बड़ी देर 30 सालों से फंसा हुआ था, जिसको फोरक्लोजर लॉ कहते हैं। तकरीबन 2.5 साल लगे वो कानून अदालतों से पास करते हुए, क्योंकि बैंकों में ट्रेनिंग ही नहीं थी कि जब छोटा आदमी आता है लोन लेने के लिए तो बैंक के स्टाफ की ट्रेनिंग ही नहीं थी कि उसको सर्विस कर सके। पहली दफ़ा हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि अब तक 124 अरब रुपए के बैंकों ने पिछले चंद महीनों में, 8-9 महीने में चंद प्रोजेक्ट्स अप्रूव कर चुके हैं, और जिसमें 40 अरब रुपया डिसबर्स कर चुके, यानी दे चुके हैं लोगों को अपने घर बनाने के लिए। और गवर्नमेंट मदद कर रही है लो कॉस्ट हाउसिंग में, हम सब्सिडाइज करते हैं। तो बजाय कि मैं किराया देता रहूं, मैं किस्तें दूं और घर मेरा हो जाए, यानी अपना घर बन जाए। तो ये पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट नहीं था। दुनिया के अंदर जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग होती है अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, वो 80% से भी ऊपर होती है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क के अंदर ये बहुत बड़ा एक अलमिया था कि तनख्वाहदार तबका अपने घर ही नहीं बना सकता था, और बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तो आज हमने बैंक्स के साथ मिलके वो भी आसानी पैदा कर दी है।